हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी और चैप्टर है हमारा 7वां परिवहन तथा संचार। ठीक है, बुक 1 से है ये और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, eklavyastudypoint.com, ये हमारी वेबसाइट है। फ्री में आप यहाँ पे नोट्स पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे और चैप्टर वाइज वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। और ये जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देख रहे हो इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सड़क परिवहन जो होता है वो रेल परिवहन के मुकाबले ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा बेहतर होता है? अगर होता है तो कैसे होता है बताइए। तो देखिए, सड़क परिवहन जो होता है ना, इससे क्या फ़ायदे हैं इसके पहले ये समझिए। इससे क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो वस्तुओं को घर तक आसानी से पहुंचा सकता है। जबकि अगर हम रेल मार्ग की बात करें तो उसमें निश्चित स्थान तक ही लाया जा सकता है। मान लो किसी व्यक्ति को आपके घर आना है तो आपके घर के सामने एक सड़क होगी, ठीक है, तो वो सड़क के माध्यम से आपके घर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रेन के माध्यम से आएगा तो ज़रूरी थोड़ी है कि आपके घर के सामने ट्रेन का स्टेशन ही हो, यानी कि किसी रेलवे स्टेशन हो, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन सड़क तो हर व्यक्ति के घर के सामने होती है, सभी सड़कों से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट है सड़क का वो डोर टू डोर होता है, यानी आप एक घर से दूसरे घर पे आसानी से जा सकते हो। फिर क्या है कि सड़कों का निर्माण जो होता है वो पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भी हो सकता है। पहाड़ों वाले एरिया में भी सड़कें बनाई जा सकती है, हालांकि मुश्किल बहुत होता है वहाँ पे बनाना, लेकिन फिर भी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर रेल मार्ग की बात करें तो उसको बनाना ना ऐसी जगह पे बहुत टफ होता है। ठीक है, बहुत कॉस्टली भी होता है। अब ऐसा भी मान लीजिए कई जगह तो ऐसी है वहाँ पे रेल मार्ग बनाया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर क्या है, छोटी छोटी दूरियों की अगर हम बात करें, छोटी दूरी के लिए हमेशा से सड़क मार्ग जो है होता है वो ठीक होता है। आप मान लो 1 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर जाना है, आपको कम डिस्टेंस में जाना है तो आपके लिए सड़क बेटर है। ठीक है, आप 1 किलोमीटर के लिए थोड़ी रेलवे जाओगे, रेल पकड़ोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि महामार्गों का यानी जो हाईवे वगैरह होते हैं उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, आपको अर्थ बताना है और उसकी कुछ विशेषताएं भी बतानी है। तो देखिए, महामार्ग जो होते हैं वो पक्की सड़कें होती हैं जो दूर दूर के स्थानों को आपस में कनेक्ट कर देती है, यानी कि जोड़ देती है। ठीक है, पक्की सड़कें होती हैं ये और अलग अलग इलाकों को कनेक्ट करती हैं। अब इसकी थोड़ी विशेषता देखते हैं। तो महामार्ग क्यों बनाए जाते हैं, आप ये सोचिए, हाईवे क्यों बनाए जाते हैं? हाईवे बनाए जाते हैं ताकि अबाधित यातायात हो सके, यानी कि बिना रुके ट्रैफिक आसानी से गुजर जाए। ठीक है, इस सुविधा के लिए बनाए जाते हैं हाईवे। इसमें क्या होता है, इसमें आपको फ्लाईओवर भी दिखाई देंगे। ठीक है, ज़मीन के अंदर भी कुछ जगह पे आपको अंडर ब्रिज भी दिखाई देता है। तो इस तरीके के आपको हाईवे देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, रेड लाइट नहीं होती, यानी कि लाल बत्ती नहीं होती, लाल बत्ती नहीं रखी जाती है, जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से तेज़ी से हाईवे के जरिए पहुँच सकते हो। ठीक है, ये सड़कें जो होती हैं ब्रेकर से मुक्त होती है, यानी इसमें ब्रेकर नहीं बनाए जाते हर जगह, हर 2-2, 4-4 किलोमीटर में ब्रेकर बना दिया, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल आप हाई स्पीड में इन जगहों से जा सकते हो। और ये कई लेन वाले होते हैं, आपने देखा ना, 4 लेन हाईवे आपने सुना होगा, 6 लेन हाईवे, तो उसमें कई लेन बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है आप समझते हैं, ताकि ट्रैफिक को आसानी से गुजारा जा सके। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। हाईवे हमेशा आपको चौड़े दिखेंगे, 80-80 मीटर तक, सोचिए। फिर ये सड़कें देश के जो प्रमुख नगर होते हैं, ठीक है, सभी नगरों को आपस में, सभी पत्तनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। इन सड़कों के किनारे में रेलिंग भी लगा दी जाती है ताकि कोई इसको बीच में से ना क्रॉस करे। मान लीजिए ये हाईवे है तो यहाँ पे रेलिंग लगा देंगे ताकि कोई इधर से गाड़ी लेके सीधा उसको क्रॉस ना करने लगे। अगर क्रॉस करने लगेगा तो इधर उधर की गाड़ियाँ जो है रुकेंगी। ठीक है, तो इसको आबादित करने के लिए उसमें रेलिंग लगा दी जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सड़क परिवहन जो है उसके कोई 3 समस्या आपको बतानी है कि सड़क परिवहन अच्छा तो होता है लेकिन कुछ समस्याएं भी होती है। जैसे कि इसमें क्या है, सड़कें जो होती है ना, ज़्यादातर प्राकृतिक आपदाओं के समय में ये खराब या फिर ख़राब मौसमी दशाओं के समय में कहीं ना कहीं अनुपयोगी हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार सड़कों में क्रैक पड़ जाते हैं। ठीक है, सड़कें धंस जाती हैं कई जगह पे। बारिश के मौसम में आप देखोगे सड़कें टूटने लगती हैं, अगर लंबे समय तक पानी भरा रहेगा सड़कों पे तो वो टूटने लगेगी, ख़राब होने लगती हैं। फिर क्या होता है कि यातायात की मांग को सड़क जाल पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए सड़कों पे दबाव पड़ता है। अब कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या हो रही है, जितने लोग सड़कों पे आ जाते हैं डेली, सड़कें उनकी कहीं ना कहीं मांग को पूरा नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, उस पर दबाव बहुत पड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है।
सड़कों के निर्माण और उनके रखरखाव पे, यानी सड़क को बनाने में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, फिर उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सड़क बना दी अब वो हमेशा के लिए लाइफ टाइम हो गई है। हर साल 2 साल में उसमें टूट फूट होती है, उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है। कई बार तो 4-5 साल 10 साल में ही उसको वापस से नया बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है पनामा नहर। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक पनामा नहर का और एक स्वेज नहर का। इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो पनामा नहर को देखते हैं। पनामा नहर जो है आपको पता है, जो नॉर्थ और जो साउथ अमेरिका है, इसके बीच में 72 किलोमीटर एक लंबी नहर है जिसको पनामा नहर कहते हैं। जब आप मैप में देखोगे, जो आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखो, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पे है स्वेज कनाल, ठीक है, सॉरी पनामा कनाल। ये जो पनामा नहर है यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं इधर के जो अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, इन सब के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होता है। आगे देखते हैं। इस नहर के कारण जो उत्तर अमेरिका के जो पूर्व न्यूयॉर्क वाला जो क्षेत्र है, या पश्चिम में जो सैन फ्रांसिस्को है, इसके बीच में जल परिवहन जो है 13,000 किलोमीटर तक उसकी डिस्टेंस जो है वो कम हो गई है। तो सोचिए कितना टाइम बचाती है ये। और इसी तरह पश्चिमी यूरोप और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका जो पश्चिमी तट है, इनके बीच में भी क्या करती है, दूरी को कम कर देती है। दक्षिण अमेरिका का जो पूर्वी और पश्चिमी तट है, यहाँ पे भी आसानी से यहाँ पे परिवहन हो जाता है। तो ये नहर जो है ना, दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं उसके मध्य में व्यापार को बढ़ाने में काफ़ी सहायक साबित हुई है, ठीक है। तो देखिए, ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ के जो देश हैं इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई है, काफ़ी व्यापार इनका बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है कि वायु परिवहन का महत्व बताना है आपको। देखिए, आज के समय में अगर हम देखें तो दुनिया में कोई भी जगह हो, ठीक है, तो कोई भी जगह हो, 35 घंटे से ज़्यादा समय वहाँ पे नहीं लगेगा जाने में, ठीक है। और ये सबसे तीव्रतम साधन है। आपको पता होगा कि एरोप्लेन, ये जो हवाई जहाज होते हैं, ये सबसे तेज होते हैं, ठीक है। इससे तेज कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं है फिलहाल। सेकेंड है कि इसके द्वारा मूल्यवान वस्तु, जीवन रक्षक दवाओं को बहुत तेजी से, बहुत कम समय में उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सकता है। दुर्गम स्थल, मान लो कोई पहाड़ी एरिया है, दलदल वाला एरिया है, बीहड़ है, जंगल है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में जो वायु परिवहन है ना, उसके द्वारा परिवहन संभव हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे बसें और गाड़ियाँ वगैरह ले जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एरोप्लेन से तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो ऊपर चलना है, तो ये फ़ायदा है। फिर आपातकाल, मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई युद्ध का समय हो, तो उस समय में सबसे बेस्ट जो होता है वो वायु परिवहन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है, यानी आप सड़कों पे देखते हो ट्रैफिक जाम होता है, लोग घंटों घंटों तक सड़कों में फंसे रहते हैं, ठीक है, जाम में फंस जाते हैं। आखिर ये होता क्यों है, ठीक है। परिवहन संकुलन की समस्या जो है, इसका कोई समाधान का उपाय भी बताइए। तो देखते हैं, जब सड़क तंत्र, यानी जो हमारा सड़क तंत्र होता है, वो यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित नहीं हो पाए, तो सड़कों पे क्या होता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है, ठीक है, संकुलन हो जाता है। तो यानी कि मान लो लोग हैं लाखों रहने वाले, और सड़कें पतली पतली बना दी है, उतनी चौड़ी सड़कें हैं नहीं, उतनी ज़्यादा सड़कें हैं नहीं, तो क्या होगा, जब लाखों लोग सुबह काम पे निकलेंगे तो सड़कों में क्या होगा, जाम ही लगेगा। तो ये हो जाता है। तो इसका क्या किया जा सकता है, तो देखिए, सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार, यानी जो सार्वजनिक जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो बस हो गई, ठीक है, ट्रेन हो गई या मेट्रो हो गई, अगर इसमें सुधार किया जाए तो ट्रैफिक जो है सड़कों पे कम होगा, क्योंकि लोग बसों से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे, मेट्रो से चले जाएंगे, तो ये हो सकता है। फिर सड़कों को चौड़ा करना, यानी सड़कें अगर पतली हैं तो उसको चौड़ा कर दिया जाए, तो वहाँ से कहीं ना कहीं ट्रैफिक कम होगा, ठीक है। सड़कों की गुणवत्ता को सुधारना, टूट फूट है तो उसकी मरम्मत करना, कहीं पे नई सड़क बनाने की ज़रूरत है तो नई सड़क बनाना, तो इस तरीके से किया जा सकता है। फिर पुल बनाए जा सकते हैं, फ्लाईओवर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, दोहरे वाहन मार्ग बना सकते हैं, 2 साइड जो रोड होते हैं, एक तरफ आने का एक तरफ जाने का, इस तरीके से बनाया जा सकता है। और पार्किंग शुल्क ज़्यादा कर दो, ये कहा जाता है कि पार्किंग शुल्क बढ़ा दो। जब पार्किंग का पैसा बढ़ेगा ना, तो लोग ऑटोमेटिक अपनी गाड़ियों को छोड़कर, ठीक है, निजी वाहन को छोड़ेंगे, कम करेंगे और ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे, तो ये बताया जाता है। आगे है अगला क्वेश्चन कि स्वेज नहर के बारे में आपको बताना है। तो ये जो नहर है ये बनाई थी 1869 में, यानी 1869 में। कहाँ पे, मिस्र में है ये किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर से जोड़ती है लाल सागर को, और ये लगभग 180 किलोमीटर लंबी है और 11 से 15 मीटर के आसपास ये गहरी बताई जाती है। इस नहर के द्वारा जो यूरोप है और जो या दक्षिण एशिया का हिस्सा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मध्य की जो दूरी है, कहीं ना कहीं वो पहले के मुकाबले में क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। और इस नहर में कहा जाता है कि डेली 100 के करीब जलयान जो है वो आते जाते हैं, आवागमन करते रहते हैं।
अगला प्रश्न है कि राइन नदी जो होती है, ठीक है, राइन नदी जो है, राइन नदी जलमार्ग जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है, ठीक है। तो कोई 3 कारण बताने आपको। तो देखिए क्यों है ये समझते हैं, क्योंकि ये यूरोप का जो संपन्न कोयला खनन वाला क्षेत्र है, जहाँ पे खूब कोयला खनन होता है, वहाँ से होके ये गुजरता है। परिवहन सुविधाएं लोगों को देता है। पूरी जो नदी बेसिन है उसका विनिर्माण की दृष्टि से भी देखें तो ये बहुत बेहतरीन जगह है। मतलब कई जगह पे क्या होता है, ये मतलब मेन जगह से होके गुजर रहा है, आप ये समझ लो। तो इसलिए क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। ये जलमार्ग जो है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और औद्योगिक क्षेत्र को उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है उससे कनेक्ट कर देता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि हर साल 20,000 से ज़्यादा समुद्री जलयान और 2 लाख से ज़्यादा अधिक आंतरिक मालवाहक पोत जो होते हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, और जो वस्तु है, सामग्री वगैरह है, उसको लाने ले जाने के ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइपलाइन वाला क्वेश्चन, बहुत पेपर में पूछते हैं कि पाइपलाइन जो होता है उसके आपको फायदे और नुकसान बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पाइपलाइन होती है ये इससे भी परिवहन होता है, ठीक है, इससे भी चीज़ों को ले जाते हैं, लेकिन इससे आदमी को नहीं ले जाते, यानी मनुष्य नहीं जाता इसमें। इसमें जो तरल चीज़ है, लिक्विड वाली चीज़ है, जैसे मान लो पेट्रोलियम हो गया, दूध हो गया, दूध कई जगह पे दूध भी इसके पाइपलाइन के जरिए भेजा जाता है, ठीक है, या पानी हो गया, या गैस हो गई, कई जगह पे आप देखोगे एलपीजी गैस भी पाइपलाइन के जरिए लाई जाती है। तो इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में पाइपलाइन काफ़ी यूज़ में आती है, ठीक है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी है। इसके गुण बताने यानी कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें आपको बतानी है, सकारात्मक। तो देखो, पाइपलाइन को कठिन रास्तों से, उबड़ खाबड़ रास्तों से, भूभाग से या फिर पानी के नीचे भी इसको बिछा सकते हैं। इनके रख रखाव का जो खर्चा होता है वो कम होता है, ठीक है। इसमें जो मेंटेनेंस देखा जाए तो उसकी कम बताई जा रही है। और ये जलीय और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए तीव्र और सस्ता साधन है और पर्यावरण हितैषी भी है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की भी बचत होती है, ठीक है, और मौसमी संबंधी दशाओं का भी इस पर कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं, किसी मौसम का भी इस पर कोई खास नहीं प्रभाव पड़ रहा। परिवहन के इस साधन के द्वारा पदार्थों की आपूर्ति आराम से पहुंचाई जा सकती है। अगर एक बार पाइपलाइन बिछा दी कहीं पे तो आसानी से उससे चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। पाइपलाइन परिवहन के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ दोष भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। एक बार बनाने के बाद इसकी क्षमता जो होती है उसको ना, इसकी कैपेसिटी को ना तो बढ़ाया जा सकता है, ना ही इसको कुछ घटाया जा सकता है। पाइपलाइन में मान लो कहीं पर लीकेज हो जाए तो वो पता लगा पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी मेंटेनेंस, उस अगर लीकेज हो जाए तो फिर मेंटेनेंस में भी पैसा लगता है। मान लो कहीं पे पाइपलाइन फट जाए तो उसकी मरम्मत करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ इलाकों में इसकी सुरक्षा भी एक खतरा है। मान लो कहीं पे कुछ शरारती पक्ष इस टाइप के लोग रहते हैं, वो पाइपलाइन को तोड़ फोड़ करें मान लो, तो ये भी नुकसानदायक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक है, सबसे लंबा जो रेल मार्ग है, इसके बारे में आपको बताना है। इसको क्या कहा जाता है, इसको पार साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है, ठीक है। इसकी कोई 4 विशेषता आपको बतानी है। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता तो आप ये बता दो कि दुनिया का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, यानी कि एक महाद्वीप होता है, एक महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने का ये काम करता है। दूसरा क्या है कि ये रेल मार्ग जो है पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित जो व्लादिवोस्टोक नाम की जगह है, ठीक है, यहाँ तक ये फैला हुआ है। और ये 9,322 किलोमीटर लंबा है, डबल पथ से युक्त है, ठीक है, 2 पथ है, मतलब आने जाने का सारी सुविधाएं हैं, और पूरा बिजली वगैरह सब है यहाँ पे। फिर एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से ये जोड़ देता है। और ये जो रेल मार्ग है ये दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग पे बना हुआ है, ठीक है। ये रेल मार्ग जो है यूराल पर्वत, ओब और येनिसी जो नदी वदी हैं इन सब से होकर गुजरता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जल परिवहन के आपको कोई लाभ बताने हैं। तो जल परिवहन आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। जैसे सड़क है, आपको कहीं पे सड़क बनानी है तो उसके लिए भाई सड़क मार्ग बनाना पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा। लेकिन इसमें कोई मार्ग नहीं बनाना, क्योंकि नदी, महासागर, सागर पहले से बने हुए हैं, ठीक है, आपस में जुड़े हुए हैं महासागर। बस उसमें क्या है, आपको अपने जहाज़ को चलाना है खाली, यानी कि निर्माण नहीं करना पड़ता। फिर महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो विभिन्न प्रकार के जहाज इसमें आसानी से जा सकते हैं, सामान को लाना ले जाना आसान होता है। फिर स्थल मार्ग की तरह जल मार्ग जो होता है इस पर ज़्यादा घर्षण नहीं होता, तो घर्षण नहीं होता तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ईंधन भी कम लगता है, आसानी से जो नाव है, जहाज है, वो आसानी से जा सकता है इस पर, ठीक है। तो ये परिवहन के बाकी साधनों से सस्ता पड़ता है, ये सबसे सस्ता साधन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो खत्म होता है यहाँ पे हमारे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और जल्दी मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ।